शिंदे कैसे बने थे महाराष्ट्र के सीएम, एक साल बाद खुला राज। फडणवीस ने बताया सीएम पद की रेस में शिंदे कैसे पिछड़े। डिप्टी सीएम पद भी लेने को तैयार नहीं थे फडणवीस, हाईकमान के दबाव में माने। एक साल पहले महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में बगावत हो गई थी। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। उनके साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायक आ गए। शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। शिवसेना में हुई बगावत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल था। पार्टी को सत्ता मिलनी तय हो गई थी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के फिर से सीएम बनने के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए थे। मीडिया में भी फडणवीस के शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी गई थी। बीजेपी विधायक दल की जब बैठक बुलाई गई तो विधायकों के चेहरे भी बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के सीएम होंगे। लेकिन 30 जून को अचानक ही देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे और वो कोई पद नहीं लेंगे। दावा किया गया कि खुद को सीएम नहीं बनाए जाने से फडणवीस नाराज हैं, इसलिए वे दूसरा पद नहीं लेना चाहते। बाद में बीजेपी हाईकमान के दबाव में फडणवीस ने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि आखिर उनकी जगह एकनाथ शिंदे कैसे सीएम बन गए, किसने शिंदे को सीएम बनाने का दबाव डाला। फडणवीस ने कहा कि जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ने के मुद्दे पर बगावत की और एक बार फिर से बीजेपी के साथ शिवसेना के गठबंधन की तैयारी की तो दिल्ली में पार्टी के सभी नेताओं की ओर से राज्य में बीजेपी का सीएम बनाए जाने की तैयारी हो चुकी थी। मुझसे किसी ने नहीं कहा था कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि मैं और शिंदे इस बात से सहमत थे कि एमबीए में हिंदुओं और हिंदुत्व का दम घुट रहा है। तब मैंने मुद्दा उठाया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एकनाथ शिंदे अगर एमबीए से निकलने जैसा बड़ा कदम उठाएंगे तो उन्हें ही नेता बनना चाहिए, लेकिन क्या वह अपने लोगों में भरोसा पैदा कर पाएंगे। फडणवीस ने कहा कि जब मैंने अपनी पार्टी के आला नेताओं से कहा कि हमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए तो मुझे अपनी पार्टी को इस बात समझाने में काफी समय लगा। मेरी पार्टी ने तुरंत मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। पार्टी के अधिकांश लोग मुझे सीएम पद पर देखना चाहते थे। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने के बाद मैंने अपनी पार्टी से साफ कह दिया था कि मैं सरकार में नहीं रहूंगा। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा या मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं निभाऊंगा। मैंने पार्टी से कहा कि 2 साल कड़ी मेहनत करके पार्टी को और मजबूत बनाऊंगा। फडणवीस ने दावा किया कि सब कुछ इसी तरह तय हुआ था और जब ये सब तय हो गया था तो मेरे अलावा सिर्फ 4 लोगों को ही इस बारे में जानकारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष के अलावा चौथे किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी थी तो वो एकनाथ शिंदे थे। फडणवीस ने कहा कि जब हम राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए पत्र देने गए थे और राज्यपाल से कहा कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे तो राज्यपाल भी आश्चर्यचकित रह गए। मैंने उनसे कहा कि यही तय हुआ है। बाद में मैंने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा की। तब मेरे चेहरे पर चिंता या दुख नहीं दिखा, बल्कि मेरे चेहरे पर विजय का भाव था। मुझे अपनी जीत की खुशी थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक न सकी क्योंकि पार्टी का आदेश था मुझे डिप्टी सीएम बनना है। चिंता इस बात की थी कि मेरे नेता ही मुझसे सवाल कर रहे थे कि पहले आप सीएम थे, अब डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे। लेकिन मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से तब कह दिया था कि आज मैं जो भी हूँ वो पार्टी की बदौलत हूँ। पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करूंगा। अगर वो चपरासी बनने को कहेगी तो मैं वो भी स्वीकार करूंगा। लोग भ्रम में थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया तो सारे भ्रम दूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।